नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है, जिसको हम शीशा भी बोलते हैं, आपके घरों में बहुत सारे शीशे होंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो प्लेन मिरर होता है उसी को हम समतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अब जो प्लेन मिरर है वो एक क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा अपने अंदर। जैसे कि हम शीशे के अंदर जब देखते हैं अपने आप को, तो वहाँ पर हमारी एक इमेज बनती है जिसको हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं। हमने शीशा सामने रखा हुआ है, मैं अगर देखूंगा तो मेरा चेहरा उसके अंदर देखने को मिलेगा, चेहरा उसके अंदर देखने को मिलता है, यानी जो मिरर है उसके पीछे हमारी इमेज बनती है। ठीक है, तो जो इमेज है वो प्लेन शीशे के पीछे बनती है, ना कि आगे बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन की, यानी जो प्लेन मिरर होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर हमने 5 विशेषताएं उसकी लिख रखी हैं। तो जो प्लेन मिरर होता है उसकी 5 विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि जो भी इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी। आप नॉर्मली क्या डेली बेसिस पे शीशे को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हो। ठीक है, जब आप अपना चेहरा उसमें देखते हो शीशे के अंदर, तो आपकी जो इमेज है बिल्कुल सीधी बनती है। आपने कभी ऐसा देखा है कि आप शीशे में देख रहे हैं, आपके पैर ऊपर हो गए और सर नीचे हो गया? ऐसा तो नहीं होता। ऑलवेज क्या होता है कि आप जिस प्रकार से उसमें देखते हो उसी प्रकार से उसमें देखने को आपको मिलता है, यानी जो हमारी इमेज बनती है वो सीधी बनती है। पहली विशेषता क्या है कि इमेज हमेशा सीधी बनेगी। दूसरी इसकी विशेषता है कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल को हिंदी में आभासी कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल का क्या मतलब है? वर्चुअल का मतलब है ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन हमको शीशे के अंदर देखने को मिलता है, इसीलिए वो वर्चुअल है। हम तो यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन शीशे के पीछे जो इमेज बनती है वो एक वर्चुअल इमेज है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो शीशे के पीछे बनी हुई है। ठीक है, इसीलिए जो आभासी है यानी वर्चुअल जो है वो एक प्लेन मिरर की क्या है, विशेषता है। थर्ड नंबर की बात करते हैं। इमेज का जो साइज होता है, जो हमारी इमेज बनती है उसके अंदर, उसका जो साइज होगा और जिस चीज़ की इमेज बन रही होगी उसका जो साइज होगा वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। आप जब अपने चेहरे को शीशे के अंदर देखते हैं तो जिस साइज का आपका चेहरा होगा उसी साइज का आपको मिरर के अंदर भी देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। मिरर भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, कर्व्ड होते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम इस समय। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं जो एकदम सीधा होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जो आपकी इमेज बनेगी उस मिरर के पीछे उसकी जो साइज होगा और जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा जिसका भी इमेज बन रहा है वो दोनों के दोनों सेम होंगे। साइज हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4th नंबर की। 4th नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी ही दूरी पर होगा जितना कि जो इमेज आपकी बन रही है वो उसके पीछे होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर यहाँ पर आपका शीशा रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर शीशा रखा हुआ है यानी एक मिरर यहाँ पर रखा हुआ है। आप इससे अगर 10 मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो आपकी जो इमेज वहाँ बन रही है इसके पीछे जो आपकी इमेज बन रही है वो भी 10 मीटर पे ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा होगा कि शीशा रखा हुआ है, शीशे के अगर आप पास जाओगे तो आपकी जो इमेज है वो भी पास आएगी। शीशे के अगर आप शीशे से दूरी अगर आपकी बढ़ेगी तो जो आपकी इमेज बनी हुई है उसके अंदर या फिर उसके पीछे वो भी पीछे जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो दूरी होगी एक मिरर से, उसका जो इमेज बनेगा उसकी जो दूरी होगी एक मिरर से, वो सेम होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया 4th नंबर पे। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट स्पेसिफिकेशन की कि वो क्या होता है। देखिए, जो भी आपकी इमेज बनेगी प्लेन मिरर में वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, जैसा कि अगर आप ABCD को एक मिरर के अंदर देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, यानी उल्टा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो ABCD लिखा हुआ है आपको इमेज में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आपने अधिकतर तौर पे आपने ये देखा होगा कि आपकी सामने इमेज है, अगर आप राइट हाथ उठाओगे तो वो अपना लेफ्ट हैंड उठा लेता है, क्योंकि वो यूं खड़ा है, उसने ये वाला हाथ उठाया, उसका तो लेफ्ट हैंड है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से हमने अपना राइट हैंड उठाया तो वहाँ से वो अपना लेफ्ट हैंड उठा लेगा, यानी वो क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है, उल्टी फोटो हमको देता है। उल्टी मतलब ये नहीं कि उल्ट जा रहा है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, इसीलिए आपने कई बार देखा होगा जो एम्बुलेंस की वैन होती है, एम्बुलेंस की, उसमें एम्बुलेंस वो उल्टा लिखते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं कि कोई भी उसको अपने मिरर में देखेगा, कोई गाड़ी चला रहा है
और अगर वो अपने यहाँ पर जो मिरर होता है उसमें देखेगा तो उसको वो सीधा दिखाई दे कि हाँ भाई एम्बुलेंस आ रही है पीछे से, हमको साइड हट जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम एम्बुलेंस को इस तरीके से लिखते हैं कि क्योंकि जो उसकी इमेज बनती है उसके अंदर वो कैसे बनती है, इन्वर्टेड बनती है, लेटरली इन्वर्टेड बनती है। जैसे कि ये मिरर है, यहाँ पर मान लेते हैं कि आप खड़े हो, यानी एक आप ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे जो दूरी होगी, ठीक है, यहाँ पे बीच की जो दूरी होगी, यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, जो आपकी इमेज बनेगी वो सेम होंगी। ये दूरी क्या होंगी, सेम होगी। आपका जो साइज होगा और जो यहाँ पे इमेज का साइज होगा वो सेम टू सेम होगा। क्योंकि आपका सर ऊपर है, पैर नीचे है, तो यहाँ पे जो आपका सर होगा वो ऊपर होगा और जो सर ऊपर होगा और पैर नीचे होगा, यानी सीधी की सीधी बनेगी। आप तो यहाँ पे खड़े हो, रियल हो, लेकिन यहाँ पे जो आपकी इमेज बन रही है वो रियल नहीं है, वो कैसी है, वर्चुअल है। ठीक है, आपने यहाँ से अपना राइट हैंड उठाया, यहाँ से इसने लेफ्ट हैंड उठा लिया, यानी लेटरली इन्वर्टेड है। तो आज की वीडियो में हमने प्लेन मिरर की जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में डिस्कस की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अभी सब्सक्राइब करें मित्र ज्ञान को, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।